हम क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस वक़्त करना चाहिए, कब कहाँ किस वक़्त क्या करना चाहिए, जो मुनासिब चीज़ है, मुनासिब मौका है, मुनासिब टाइम है, वो किस काम के लिए क्या है। तो ये डिसिप्लिन होता है, ये एथिक्स होते हैं, अखलाकियात होती हैं, जो बंदा दो जगहों से सीखता है। एक अपने घर से, सेकंड अपने इंस्टीट्यूट से, अपने इदारे से, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से। तो अगर फिर भी थोड़ी सी कमी बेशी रह जाती तो इसका मतलब है घर में भी कमी बेशी रह गई है, स्कूल, इदारे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कमी बेशी रह गई है कि बच्चों को ये नहीं पता कि जब टीचर है सेशन में, क्लास में, तो उसके साथ हमने क्या करना है, बिहेव कैसे करना है। घर जो होता है ना, घर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। घर में दो लोग होते हैं बड़े, जो आपके मामा और बाबा होते हैं, सबके मामा और बाबा होते हैं, और मियाँ बीवी होते हैं वो आपस में। उनमें जो चीज़ें, जो क्वालिटीज़ होती हैं या ख़राबियाँ और खूबियाँ होती हैं, वो बच्चों को पता होता है। और जो पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, वो आपने कई दफ़ा एक हदीस पढ़ी होगी कि गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो। गोद का मतलब होता है अपनी माँ के पास, अपने घर में, अपने बाप के पास, अपने बाबा के पास, अपने पापा के पास। वो घर की जो चार दीवारी होती है, बाउंड्री लाइन होती है, जो ग्राउंड होता है ना, वो गोद होती है माँ की। जो घर में डिसिप्लिन सीखता है, जो घर में वो रिएक्शन करता है, करवाता है, वो एक ग्राउंड, वो चार दीवारी जो होती है, वो वहाँ पे माँ की गोद है। और उसके बाद बंदा जब घर से बाहर निकलने के काबिल होता है तो फिर वो सोसाइटी में आता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आता है, रिश्तेदारों में आता है, बाहर अंदर निकलता है, मार्केट्स में जाता है, और फिर उसकी ज़िंदगी का एक फेज चलता है, एक साइकिल चलता है, जिसको लाइफ साइकिल कहते हैं। और उसके बाद जो है फिर क्या होता है कि एंड में वो 60 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, 80, 90, 100 साल का हो जाए, या इससे ज़्यादा साल का, एंड उसका है मिट्टी के नीचे, कब्र में जाना। तो कब्र को कहते हैं गोर। तो जब तक हम गोर में नहीं जाते, हमारे सीखने का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है, हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। और जो शख्स ये समझता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, मैंने सब कुछ जान लिया है, तो बच्चे उसी वक्त उसकी जो है ना वो इल्म जो है समझे ख़त्म हो जाता है, वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। घर और इदारे, और घर के अंदर जो है वो मियाँ बीवी के आपस में तल्लुकात, एक दूसरे के साथ मामलात। अगर घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, माँ और बाप परहेज़ नहीं करते और बच्चों के सामने गुफ्तगू करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो क्या बच्चों के ऊपर उसका असर नहीं होता? अगर आप किसी के माँ बाप डिसिप्लिन्ड हैं, सब्र का मुजाहरा करते हैं, एक एग्जाम्पल बनते हैं अपने बच्चों के सामने, तो क्या उसका असर बच्चों के ऊपर नहीं होगा? गोद से गोद तक मैंने अर्ज की, तो बच्चा जो होता है ना, वो वहाँ पे अपनी अम्मी को भी कभी वो मॉडल समझ रहा होता है, अपने वालिद साहब को भी मॉडल समझ रहा होता है, उनको कॉपी करने की कोशिश करता है, उनके पीछे, उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करता है कि मेरे आइडियल हैं। और वो जो चीज़ें घर से सीखी जाती हैं, वही फिर आगे बढ़ती हैं, आगे जो है ना वो जाते हैं। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप जब भी कहीं जहाँ पे जाए, कहीं भी जाएं, घर में भी और बाहर भी, तो आप में एथिक्स होने चाहिए, उस सराउंडिंग, उस माहौल के मुताबिक कि आप कहाँ पे हैं और वहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, उसके मुताबिक आप चलें।
अभी मतलब बच्चे हैं, छोटे होते हैं, फिर आपकी लाइफ आपने बड़े होना है, अपने पेरेंट्स की जगह हमने लेनी होती है, ठीक है। पौधा छोटा होता है, फिर उसने फल देने होते हैं, आगे जाना होता है। तो जो माइंड शुरू से बना होता है वो एंड तक जो है हो जाता है। आज जो माइंड हमारा बन जाएगा ना, ये सारी ज़िंदगी इसमें बड़ी मुश्किल होती है कि वो तब्दीली हो। तो वासियत स्टूडेंट, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर की तरफ जाएं, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं। अभी आप इस सराउंडिंग में हैं, अपने इदारे में इस वक्त मौजूद हैं, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती।